तो चलिए हम लोग सबसे पहले यह समझेंगे कि आखिर हुंस रूल का जरूरत कहाँ पड़ा। सबसे पहले हम लोग कुछ एटम का से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना करके देखेंगे, उसके बाद हम लोग को यह पता चलेगा कि आखिर हुंस रूल कहाँ से अप्लाई होता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, जिसका कि एटॉमिक नंबर 1 होता है। उसके बाद सेकेंड में आता है हीलियम, उसके बाद थर्ड में आता है लिथियम, उसके बाद फोर्थ में आता है बेरिलियम। ठीक है, अब बढ़ते हुए एनर्जी लेवल के आधार पे हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो हम पहले ही आप लोगों को इसका एनर्जी लेवल का ऑर्डर बता दिए हैं, एक ट्रिक बता दिए हैं जिसके द्वारा हम किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर जो भी बच्चे अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1। ठीक है, अब s में टोटल कितना ऑर्बिटल होता है? तो एक ऑर्बिटल होता है, यानी s सब सेल में एक घर होता है, एक डब्बा होता है। ठीक है, अब देखिए s में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है भाई? तो 1 इलेक्ट्रॉन है। अब पहला इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को आप किसी भी डायरेक्शन में लिख दीजिए। या तो आप अपवर्ड शो कर सकते हैं या इसको डाउनवर्ड भी शो कर सकते हैं, या तो इस इलेक्ट्रॉन को आप ऊपर की तरफ एरो करके दिखा दीजिए, या दूसरा ये हो सकता है कि आप इसको नीचे की तरफ एरो करके दिखा दीजिए। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, आपकी इच्छा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम हीलियम की तरफ बढ़ते हैं। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। ठीक है, अब s को टोटल कितना घर है भाई? तो एक घर है, एक डब्बा है। चलिए ठीक है, अब एक ही घर में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे सजाएंगे? तो इसके लिए पॉली साहब ने एक रूल दिया था जिसको कि हम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में पहले ही पढ़े थे। उनका कहना क्या था कि 2 इलेक्ट्रॉन एक घर में, एक डब्बे में, एक ऑर्बिटल में एक साथ तभी रह सकते हैं जब दोनों का स्पिन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होगा। यानी कि अगर एक को हम अपवर्ड डायरेक्शन में भरते हैं तो दूसरा वहीं डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसके पीछे का रीजन उन्होंने क्या दिया? रीजन यही दिया कि देखिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज। यहाँ पे टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए जब एक जैसा चार्ज वाला व्यक्ति अगर एक साथ एक घर में रहेगा तो दोनों के बीच रिपल्सन होगा भाई। ठीक है, दोनों के बीच लड़ाई होगा, रिपल्सन होगा, क्योंकि एक जैसा चार्ज जो है एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता है। ठीक है, सेम नेचर का व्यक्ति एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहता है, इसलिए दोनों में हो जाएगा धक्का मुक्की, लड़ाई हो जाएगा। तो उसी लड़ाई को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक का चेहरा अगर ऊपर की तरफ रखेंगे तो दूसरे का चेहरा हम नीचे की तरफ रखेंगे। इसके पीछे का क्या कारण है? ताकि दोनों में रिपल्सन कम से कम हो, दोनों को एक दूसरे का शक्ल कम से कम देखना पड़े, जिससे कम से कम झगड़ा हो। इसलिए दोनों के डायरेक्शन को ही हम चेंज कर देंगे। अब देखिए इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये दूसरा इलेक्ट्रॉन कहीं और तो जा नहीं सकता, इसको रहना इसी के साथ है। तो आखिर ये कम से कम झगड़ा हो, उसको मिनिमाइज कैसे करेगा, उसको कम कैसे करेगा? तो एक ही ऑप्शन है भाई कि दोनों का डायरेक्शन ही हम लोग अपोजिट कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए पॉलीज एक्सक्लूजन का कहना था कि हम 2 इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल में तभी सजा पाएंगे जब दोनों का डायरेक्शन जो है एक दूसरे के अपोजिट होगा। ठीक है, तो चलिए इसका पॉसिबिलिटी एक ही था। अब हम लिथियम की तरफ बढ़ते हैं। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1, क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है। अब देखिए इसको हम किस तरह से अरेंज करेंगे। अब s के पास कितना डब्बा है भाई? तो 1 डब्बा, एक ऑर्बिटल। यहाँ भी s के पास एक ऑर्बिटल। अब यहाँ पे s का इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को, एक को अपवर्ड तो दूसरे को डाउनवर्ड। चलिए ये तो हो गया। अब 2s1, इसको आप किसी भी डायरेक्शन में सजा दीजिए, या तो ऐसे सजा सकते हैं या दूसरा ऑप्शन है कि आप इसको डाउनवर्ड सजा दीजिए। क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अकेला इलेक्ट्रॉन है, और अकेला इलेक्ट्रॉन को आप किसी भी तरह से अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो घर में सबसे अकेला भाई होता है उसका अपना मन है, क्योंकि उसको रोकने टोकने वाला यहाँ कोई नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब अगला जो है बेरिलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2। ठीक है, अब s में एक डब्बा, ठीक है, यहाँ भी 2s में एक डब्बा। अब यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक को अपवर्ड रखेंगे तो दूसरे को डाउनवर्ड रखेंगे। ठीक है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, सेम कहानी, एक को अपवर्ड दूसरे को डाउनवर्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो चलिए अब हमारा अगला एलिमेंट है बोरोन, जो कि p ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 5। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2, उसके बाद 2p1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है p सब सेल आ गया, क्योंकि p में जो होता है, p सब सेल में टोटल 3 घर होता है। ठीक है, p सब सेल में 3 घर होता है, s में एक घर होता है, s में एक ऑर्बिटल।
S में एक ऑर्बिटल, P में टोटल 3 ऑर्बिटल। एक का नाम होता है px, एक का नाम होता है py और एक का नाम होता है pz। ठीक है, हम d की भी बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, d है, ये कौन सा है? d ऑर्बिटल। d में टोटल 5 ऑर्बिटल होता है। ठीक है, d सब सेल में टोटल 5 ऑर्बिटल होता है। एक होता है dxy, एक होता है dyz, एक होता है dxz, एक होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक होता है dz स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब उसी तरह से f में टोटल 7 ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो फिलहाल वहां तक हम नहीं जाएंगे, हम इसी की बात कर लेते हैं। अब देखिए s में टोटल एक ऑर्बिटल होता है। s सब सेल में एक ऑर्बिटल होता है। ठीक है, इसको तो एक ही घर है, एक ही कमरा है। वहीं p को टोटल 3 ऑर्बिटल होता है। एक होता है px, एक होता है py, एक होता है pz। ठीक है, इसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? तो भाई 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, यानी प्रत्येक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा। तो टोटल इसका कैपेसिटी कितना है? 6। वहीं s का कैपेसिटी टोटल कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है। वहीं p में टोटल 5 ऑर्बिटल है। ठीक है, तो 5 दूनी 10, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह सकता है भाई? तो 10 इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहाँ तक तो कोई किंतु परंतु नहीं है। तो अब देखिए p को टोटल 3 कमरा होता है, यानी 3 ऑर्बिटल होता है। एक होता है px, py, pz। अब तीनों ऑर्बिटल जो होता है वो समान एनर्जी का होता है, यानी तीनों की एनर्जी सेम होती है, जिसको कि हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल, यानी वैसा ऑर्बिटल जिसका कि एनर्जी लेवल सेम हो। ठीक है, समान हो, उसको हम कहेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो अगर मान लेते हैं, अगर हम एनर्जी का इस तरह से ग्राफ बनाएंगे, तो अगर p की एनर्जी अगर कुछ यहाँ पे है तो उसका तीनों ऑर्बिटल इसी लेवल में एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे px, यहाँ पे py, यहाँ पे pz। ठीक है, तो तीनों का एनर्जी जो है एक ही लेवल में रहेगा, यानी तीनों के एनर्जी लेवल यहाँ पे सेम है, इसलिए इसको हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। उसी तरह से जब हम d सब सेल में आएंगे तो d में भी ये पांचों ऑर्बिटल का जो एनर्जी होगा वो बराबर होगा। जब बराबर एनर्जी का होगा तो उसको हम कहेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, तो चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ पॉइंट्स था, इसको बताना जरूरी था, इसलिए हम कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले इसको बताना जरूरी समझे। अब देखिए हम बोरोन की बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जो है इसके इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं। तो s में एक डब्बा, वहीं सेकेंड s में एक डब्बा, वहीं p में टोटल 3 डब्बा। तीनों का एनर्जी समान, यानी तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। पहले का नाम है px, एक का नाम है py, एक का नाम है pz। ठीक है, अब चलिए s में यहाँ पे टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है भाई? तो 2 इलेक्ट्रॉन है। एक को क्लॉकवाइज दिखाएंगे तो दूसरे को एंटी क्लॉक दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है। एक को क्लॉकवाइज दिखाएंगे तो दूसरे को एंटी क्लॉक दिखाएंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब p में आते हैं, तो p में टोटल 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप चाहे तो px में इलेक्ट्रॉन को भर दो। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आप py में भर दो। ठीक है, तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आप pz में भर दो। ठीक है, 3 कंडीशन है। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या हो सकता है? या आप px में ही भरो लेकिन उसको डाउनवर्ड भर दो। ठीक है, अब दूसरा क्या हो सकता है कि आप py में भर दो लेकिन उसको डाउनवर्ड भर दो। अब अगला क्या हो सकता है कि आप pz में भर दो लेकिन उसका डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल 6 कंडीशन यहाँ पे होता है। अब आपकी इच्छा कि आप इसको किस तरह से भर रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों का एनर्जी समान है। तो अब इलेक्ट्रॉन अगर अकेला है, सिंगल है, तो उछल के किसी भी कमरे में जा सकता है, या तो इसमें चला जाएगा या फिर वो नेक्स्ट वाले में चला जाएगा। अब इसका इच्छा कि या फिर ये जो है अपवर्ड में रहेगा, या दूसरा है कि ये डाउनवर्ड में भी रह सकता है, क्योंकि इसका अपना मन है। ये बेचारा भाई में जो है अकेला है। अब जब ये भाई में अकेला है तो इसका अपना मर्जी है, उछल के इस रूम में भी चला जाएगा, उछल के उस रूम में भी चला गया। ठीक है, क्योंकि इसका अपना राज ही राज है बेचारे का। ठीक है, सारा कमरा इसी के लिए तो है, क्योंकि ये अकेला है। तो अकेला व्यक्ति तो कहीं भी पूरा घर ही उसी का होता है। इस कमरे में रह लेगा या इस कमरे में रह लेगा या उस कमरे में रह लेगा, चाहे तो वो ऊपर की तरफ फेस करके सोए, या दूसरा हो सकता है कि वो नीचे की तरफ फेस करके सोए, या तीसरा हो सकता है कि वो इस कमरे में सोए या ऊपर की तरफ फेस करके सोए। तो वो उसका अपना इच्छा है। तो चलिए थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे इसलिए हम उसको पहले वाले कमरे में ही बैठा देते हैं। ठीक है, चेहरे को हम ऊपर के डायरेक्शन में ही भर देते हैं ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, अब चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला एलिमेंट है कार्बन।
जिसका कि एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2 और 2p2। ठीक है, अब हम इसके इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे तो s में टोटल एक घर एक डब्बा, वहीं 2s में भी एक घर एक डब्बा, वहीं 2p में p में टोटल कितना डब्बा भाई, तो तीन डब्बा, तो 3 डब्बा, तीनों का एनर्जी समान px, py और pz। ठीक है, अब s में तो इलेक्ट्रॉन भरना आसान है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन है, अपोजिट कर दो एक दूसरे के, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन को भर दी। अब देखिए 2p2 में आते हैं तो यहाँ पे p में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखिए पहला इलेक्ट्रॉन हम कहाँ अरेंज किए थे, px में किए थे, तो चलिए हम px में कर देते हैं। ठीक, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे किस ऑर्बिटल में एंट्री करेगा, अब ये कौन डिसाइड करेगा, तो मामला जो है यहीं पे अटकेगा। ठीक है, तो चलिए इसका जो है 2 4 5 पॉसिबिलिटी को लिखेंगे, उसके बाद समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में एंट्री करेगा, तो ये कौन डिसाइड करेगा। मान लेते हैं कि 4 अलग अलग आदमी है, एक का नाम ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, अब ये चारों के हिसाब से हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को सजाएंगे। मान लेते हैं कि ए का कहना है कि हम इलेक्ट्रॉन को अपवर्ड डायरेक्शन में यानी ऊपर की दिशा की तरफ अरेंज करेंगे। कहाँ पे अरेंज करेंगे भाई, तो उनका कहना है कि पी में अरेंज कर दो, तो चलिए पी में हम अरेंज कर दिए। ठीक है, अब बी के हिसाब से हम चलेंगे तो बी का कहना है कि आप इलेक्ट्रॉन को पी में ही भरिए, लेकिन उसका चेहरा जो है वो नीचे की तरफ रखिए। तो ठीक है, हम पी में इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर दिए, उसका चेहरा जो है वो डाउनवर्ड कर दिए। ठीक है, अब देखिए सी का कहना है कि आप इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे कमरे में ना भर के आप पहले वाले के साथ ही अरेंज कर दीजिए, यानी कि आप दूसरा इलेक्ट्रॉन को px में ही डालिए और उसका चेहरा जो है डाउनवर्ड होना चाहिए, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन का अगर अपवर्ड है तो आप दूसरे का डाउनवर्ड रखिए। ठीक है, अब देखिए डी का क्या कहना है। डी का कहना है कि आप इलेक्ट्रॉन को किसी और कमरे में ना भर के आप px के साथ ही एडजस्ट कर दीजिए, लेकिन उसका चेहरा जो है px के ही पैरेलल होना चाहिए, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन अगर वो अपवर्ड में है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को भी हम अपवर्ड में ही रखेंगे, या फिर px में अगर पहला इलेक्ट्रॉन वो नीचे की तरफ चेहरा था उसका तो दूसरा इलेक्ट्रॉन का भी हम नीचे ही रखेंगे। ठीक है, तो डी का कहना यही था कि इसके ही पैरेलल में रखिए। तो चलिए यहाँ पे हम 4 पॉसिबिलिटी बनाए, बाकी तो इसका और भी पॉसिबिलिटी होगा, लेकिन फिलहाल हम इन चारों पे चर्चा करते हैं। अब देखिए कि अब मेरा मामला जो है यहीं पे अटकता है कि जैसे ही हम दूसरे इलेक्ट्रॉन का इस p सबसेल में एंट्री करवाएंगे तो वहां पे जो है एक समस्या खड़ा हो जाता है कि आखिर में हम इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से अरेंज करें। कोई ए नाम का व्यक्ति कहता है कि आप इस तरह से कर लो, बी नाम का व्यक्ति कहता है कि आप इस तरह से कर लो, सी नाम का व्यक्ति कहता है कि आप इस तरह से कर लो, डी नाम का व्यक्ति कहता है कि आप इस तरह से कर लो। लेकिन यहाँ पे जो है हम चारों में से किसी का बात नहीं मानेंगे। हम बात किसका मानेंगे, तो हुन्स का बात मानेंगे। यहीं पे जो है हुन्स नाम के साइंटिस्ट ने ये रूल लगाया, एक नियम दिया कि अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन का एंट्री जब किसी भी डीजेनरेट ऑर्बिटल में होता है तो उसको हम किस प्रकार से अरेंज करेंगे, इसके लिए उन्होंने एक बेहतरीन रूल दिया। उनका रूल क्या था, जब भी किसी डीजेनरेट ऑर्बिटल में किसी सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है, अब बताए थे कि डीजेनरेट ऑर्बिटल कहाँ होता है, तो p में होता है, d में होता है और f में होता है, यानी कि जिसमें समान एनर्जी का ऑर्बिटल एक साथ हो, एक लेवल में हो। ठीक है, तो अब तो उनका कहना क्या था कि जब भी हम किसी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में, यानी किसके डीजेनरेट ऑर्बिटल में, तो p, d और f के डीजेनरेट ऑर्बिटल में जब भी हम किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को इंटर करवाते हैं, यानी दूसरे इलेक्ट्रॉन को जब भी हम उसमें एंट्री देंगे तो उसका अरेंजमेंट कैसा होगा, तो इसमें 2 पॉइंट निकल करके आता है। पहला पॉइंट ये निकल करके आया कि हम दूसरा इलेक्ट्रॉन को अलग कमरे में अरेंज करेंगे, यानी पहले वाले के साथ उसको हम एक साथ एडजस्ट नहीं करेंगे। तो ये पहला बात था। तो अब देखिए हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे, किसी दूसरे कमरे में अरेंज किए। चलिए यहाँ पे तो किए हैं, यहाँ भी किए हैं, लेकिन यहाँ पे हम पहले वाले के साथ एडजस्ट कर दिए, यहाँ भी पहले वाले के साथ एडजस्ट कर दिए, तो सी और डी के हिसाब से तो हम नहीं चलेंगे। ठीक है, अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का कारण देखिए यही है कि मान लीजिए कि आपके घर में 3 कमरा है, ठीक है, और आप 2 भाई हैं, तो दोनों भाई
एक साथ एक कमरे में रहना पसंद करेंगे या दोनों अपना सिंगल सिंगल अलग अलग कमरे में रहना पसंद करेंगे? ज्यादा सहूलियत किस में होगा कि दोनों जो है अपना अलग अलग कमरे में आराम से रहिएगा, आराम से सोइएगा। एक साथ अगर एक कमरे में दोनों एडजस्ट करिएगा और बाकी का कमरा मेरा ऐसे खाली है, ये ऐसे 2 रूम इसका इसी तरह से खाली है, पड़ा हुआ है, और ये दोनों बेचारा एक ही कमरे में जो एडजस्ट कर रहा है, ठीक है, बेचारा कष्ट में है, ठीक। अब बाकी का कमरा मेरा फालतू में जो है ऐसे खाली पड़ा हुआ है, इससे अच्छा है कि दूसरा वाला जो है किसी दूसरे कमरे में चला जाएगा। उससे अच्छा तो यही है ना कि दूसरे कमरे में चला जाए, बेचारे को, पहले वाले को भी दिक्कत नहीं हो, दूसरे वाले को दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये आइडिया मेरा जो है पहले फ्लॉप हो गया। तो सी और डी का तो आइडिया यहाँ पे फ्लॉप कर गया, क्योंकि देखिए हम लोग के दैनिक जीवन में जो चीज लागू होता है सेम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के दुनिया में भी वही चीज लागू होता है। जैसे हम लोग अपना कंफर्ट देखते हैं, सेम उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का भी यहाँ पे कंफर्ट जोन देखा जाएगा। अगर एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन भाई कंफर्ट नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज और निगेटिव में रिपल्सन, एक तो दोनों में बेचारे में पहले से धक्का मुक्की चालू है, ऊपर से खाली कमरा रहने के बावजूद भी आप दोनों को एक साथ एडजस्ट करवा दीजिए, तो बताइए बेचारा का हालत खराब होगा कि नहीं होगा? इससे अच्छा है चलो भाई दूसरे कमरे में भेज दो, अगर मेरा कमरा भर जाएगा तब ना एडजस्ट करवाएंगे। अगर मान लीजिए मेरा तीनों का तीनों कमरा भर गया, तब ना अगर कोई चौथा आएगा तब ना आप सोचिएगा कि आप इसको किसके साथ एडजस्ट करवाएं, ठीक है। तो अच्छा क्या है, हम इसको सिंगल अलग अलग में शिफ्ट कर दे। तो चलिए ये दोनों का तो कहानी खत्म हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है भाई? दूसरा पॉइंट यही निकल करके आता है कि ठीक है आप अलग अलग कमरे में तो अरेंज कर रहे हैं, अलग अलग कमरे में तो भेज रहे हैं, लेकिन दोनों का डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। यानी दोनों का स्पिन जो है, दोनों इलेक्ट्रॉनों का स्पिन एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। यानी एक अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो दूसरा भी अपवर्ड में रहेगा। अगर पहला वाला अगर डाउनवर्ड भरे हैं तो दूसरा वाला भी डाउनवर्ड ही भरा जाएगा, ठीक है। यानी दूसरा वाला हमेशा पहले वाले को ही फॉलो करेगा। देखिए इसको हम एग्जांपल से भी समझे थे कि अगर एक घर में मान लेते हैं 3 अलग कमरा है, ठीक है, इसमें टोटल 2 भाई है। पहला भाई ऊपर के डायरेक्शन में चेहरा करके सोता है, तो वहीं दूसरा भाई जब आएगा तो वो उसके भी चेहरे का डायरेक्शन ऊपर के ही तरफ होगा। अगर मान लेते हैं कि पहला भाई अगर नीचे के तरफ सो रहा है तो वहीं दूसरा भाई का भी चेहरा नीचे के ही डायरेक्शन में होगा। यानी ये जो है सेकेंड वाला हमेशा पहले वाले को फॉलो करेगा। वहीं जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन का एंट्री होगा तो वो भी इन दोनों को ही फॉलो करेगा। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यही था, हम लोग अपने भाषा में समझेंगे कि अगर मान लीजिए एक घर में एक से अधिक कमरा है और उसमें एक से अधिक भाई भी है, तो आपस में दोनों भाई प्रेम से रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर घर को चलाना है, घर में यूनिटी बनाए रखना है, तो जो बड़ा भाई कहेगा छोटा को भी उसको फॉलो करना चाहिए उसके हिसाब से। तो ठीक है, अगर पहला इलेक्ट्रॉन जिस हिसाब से एंट्री करेगा तो दूसरा का भी डायरेक्शन उसी के हिसाब से होना चाहिए। ये हम लोग अपने ह्यूमन लाइफ से इसको रिलेट करते हैं कि पहला भाई जैसे चला दूसरा भी उसी के अनुसार चलेगा। अगर पहला डाउनवर्ड चल रहा है तो दूसरा भी डाउनवर्ड चलेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको तो हम अपने डेली लाइफ से रिलेट कर लिए, लेकिन अब इसके पीछे का केमिस्ट्री क्या है? तो उसको हुन साहब ने कहा, इसको हुन साहब ने ऐसे कहा कि अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल में हम एक से अधिक इलेक्ट्रॉन की एंट्री करवाते हैं तो उन दोनों का जो है स्पिन एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। अब पैरेलल स्पिन क्यों होना चाहिए? तो उसके पीछे का रीजन क्या है? उनका एक रूल था, मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल। या मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनों का स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू वो हायर होना चाहिए, ठीक है। किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट हम उस प्रकार से करेंगे जिससे कि उसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम आएगा, यानी हायर होना चाहिए, ठीक। अब इसको हम किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में हम इसको समझेंगे डिटेल से। तो उसी रूल को, उसी कॉन्सेप्ट को सार्थक बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का डायरेक्शन एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल करते हैं। यानी इसी रूल को सार्थक करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या किए कि इलेक्ट्रॉनों का स्पिन एक दूसरे के पैरेलल कर दिए। तो अब देखिए पहले वाले के हिसाब से ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, वहीं सेकेंड वाले के हिसाब से देखिए ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। तो सेकेंड वाला तो फ्लॉप कर गया, लेकिन वहीं पहला वाला बाजी मार गया, ठीक है। तो उसी प्रकार हुन्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट कैसे करेंगे भाई? तो 2p2 में इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। या दूसरा ये भी हो सकता है कि या तो हम इस तरह से अरेंज कर दें या फिर इस तरह से अरेंज कर दें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ये तीनों तो मेरा अरेंजमेंट गलत हो गया, बाकी ये अरेंजमेंट मेरा सही है, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं कि वहीं कोई p4 है, ठीक है। p में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम कैसे भरेंगे?
तो उसको हम इस प्रकार से भरेंगे कि सबसे पहले पी में टोटल 3 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3, और प्रत्येक कमरे में एक एक इलेक्ट्रॉन को हम पहले सजा देंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम चौथा इलेक्ट्रॉन की एंट्री करवाएंगे तो उसको किसी एक के साथ पेयरिंग करवा दें। मान लेते हैं हम फर्स्ट वाले के साथ ही करवा दिए, या फिर आपकी इच्छा है कि आप सेकेंड वाले के साथ भी करवा सकते हैं, या फिर थर्ड वाले के साथ भी करवा सकते हैं। मतलब थोड़ा देखने में इसका अरेंजमेंट अच्छा लगे तो इसलिए हम इसको पहले वाले के साथ ही करवा देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हुन्स ने कहा था कि इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हम तब तक किसी ऑर्बिटल में नहीं करवा सकते जब तक कि मेरा प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद नहीं हो, ठीक है। तो चलिए, यही मेरा हुन्स का नियम था, हुन्स का रूल था, जिसके आधार पे हम लोग इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं, ठीक है। तो हुन्स का कॉन्सेप्ट आखिर कहां से लागू होता है, तो वो कार्बन के एटॉमिक नंबर से लागू होता है। क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन जब भरने की बात आती है तो वो हम भर लेंगे, लेकिन जैसे ही किसी डिजेनरेट ऑर्बिटल में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को भरने की बात आती है तो उसको हम हुन्स रूल के द्वारा अप्लाई करेंगे, ठीक है। हुन्स रूल के द्वारा ही उसको अरेंज करेंगे, ठीक है। फिर धन्यवाद।